जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित सोमेश कांत रविकांत दीक्षित, माँ वैष्णो माता मंदिर जबलपुर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ। हम बात कर रहे हैं एकादशी की। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी इस वर्ष 6 सितंबर दिन मंगलवार के समय आने वाली है। इसका आगमन सोमवार को रात्रि 2:42 से होगा तथा यह मंगलवार को अर्थात 6 सितंबर को रात्रि 12:15 तक रहेगी। अर्थात इस वर्ष एकादशी भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की 6 सितंबर को मनाई जाएगी। इस एकादशी का नाम परवर्तनी एकादशी भी है तथा इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इसमें कथाओं के अनुसार इस एकादशी को भगवान ने करवट ली थी, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तथा वामन देव के रूप में जब भगवान ने अवतार लिया था तो इसे वामन जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इसकी कथा इस प्रकार आती है कि एक समय युधिष्ठिर महाराज बोले भगवान श्री कृष्ण से कि महाराज, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके कौन देवता है, इसकी क्या विधि है, क्या इसका व्रत रखने से पुण्य प्राप्त होता है, सो कृपा कर मुझे बतलाएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, स्वर्ग में मोक्ष देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र वामन एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से ही सभी पाप क्षय हो जाते हैं तथा अश्वमेघ यज्ञ के बराबर इसका फल मिलता है। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। इस जयंती का व्रत पापियों के पाप को दूर करने वाला है। इस एकादशी को शयन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने करवट ली थी, इसी से इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। तब युधिष्ठिर महाराज फिर से बोले कि हे प्रभु, मुझे इसमें बड़ा संदेह हो रहा है, कृपा कर उसे दूर करिए। हे देवेश, आप कैसे शयन करते हैं, किस प्रकार करवट लेते हैं, आपने राजा बलि को क्यों बांधा था? हे प्रभु, चातुर्मास का व्रत करने की कौन सी विधि है? जगत के स्वामी, आपके शयन करने पर मनुष्य क्या करते हैं? हे प्रभु, यह सब विस्तार से मुझे बतलाइए, मेरे संदेह को दूर करिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इन पापों को दूर करने वाली कथा सुनो। हे नृप, पहले त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य था। वह भक्ति में सराबोर रहता था, नित्य ही मेरा भजन पूजन करता रहता था, परंतु उसने एक बार देवताओं को हराकर इंद्र को परास्त करके स्वर्गलोक में आधिपत्य जमा लिया। फिर देवता और ऋषि इंद्र के पास पहुँचे और इंद्र से कहा कि हमें श्री हरि विष्णु के चरणों की शरण लेनी चाहिए। तब सभी देवता, इंद्र तथा बृहस्पति देव, उन्होंने आकर मेरा बार बार पूजन किया। इसके कारण ही मैंने अपना 5वां अवतार वामन रूप में धारण किया और संपूर्ण ब्रह्मांड में यह वामन देव का अवतार लिया हुआ था। वामन रूप धारण करके ही मैंने राजा बलि को जीता। तब युधिष्ठिर महाराज बोले, आपने वामन रूप से असुर बलि राजा को कैसे जीत लिया? यह कथा भी आप विस्तार पूर्वक कहिए, मैं आपका भक्त हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, वह मुझको तीनों लोकों के समान हो जाएगी। हे राजन, यह दान मुझको चाहिए, इसमें कुछ विचार तुमको नहीं करना चाहिए। मेरे ऐसे कहने पर राजा ने मुझे 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। संकल्प करते ही मैंने एक पैर से पृथ्वी नाप ली और दूसरे पैर से स्वर्ग को नाप लिया। हे राजन, अब जब तीसरे पैर को नापने की बारी आई तब कोई स्थान बचा ही नहीं था। तब मैंने राजा बलि से कहा कि अब आप बतलाइए, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब उन्होंने हाथ जोड़कर अपना मस्तक ही मेरे पैरों के नीचे रख दिया। उन्होंने कहा कि यह एक पग मेरे माथे पर रख दीजिए तो आपके 3 पग का संकल्प पूर्ण हो जाएगा। और मैंने तीसरे पग से राजा बलि को भी जीत लिया।
तब मैंने उसके माथे पर एक पैर रख दिया। फिर मेरी पूजा करने वाला राजा बलि पाताल लोक को चला गया। उसकी यह दान की क्षमता तथा उसकी नम्रता को देखकर मैं अति प्रसन्न हो गया और मैंने उसे वचन दिया कि मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूँगा। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के आश्रम में सदैव निवास करती है तथा दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करती है। जब कार्तिक पक्ष की एकादशी आती है तब तक भगवान शयन करते हैं। इस बीच जो भी पुण्य किया जाता है वह सभी पुण्यों में सर्वोत्तम होता है। हे राजन, इस कारण से इस व्रत एकादशी का यत्नपूर्वक करना चाहिए। यह बहुत ही पवित्र है और पापों को दूर करने वाली है। सोते हुए प्रभु ने इस एकादशी को अर्थात भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को करवट ली थी। इसमें चांदी और चावल सहित दही का दान करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाली, इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष देने वाली इस सुंदर एकादशी के व्रत को जो करता है वह स्वर्गलोक में चंद्रमा की तरह प्रकाशवान हो जाता है। जो मनुष्य के पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है उसको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा सुनाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।